आगे सुनिए। इसके बाद भोलेनाथ ने नागेश्वर रूप कैसे धरा, सुनिए। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ का ये जो ज्योतिर्लिंग है, अगर आपको दर्शन करना है तो कहां करोगे भाई? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी 3 अलग अलग मतांतर से स्थान बताए गए। देखो, एक स्थान तो व्याप्त है गुजरात में, आप कभी द्वारका जाओगे तो वहां पर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्राप्त होगा। दूसरा स्थान कहाँ है हमारे? सुनिए, दूसरा स्थान विराजमान है हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जिले का नाम है। उस अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड में इनका दर्शन होगा। या फिर आपको महाराष्ट्र के हिंगोली नाम के जिले में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर ये विराजमान होते हैं। ठीक। अब एक बार की बात है, माता पार्वती की तपस्या करके उनसे वरदान और शक्ति प्राप्त करने वाली दारुका नाम की एक असुरी थी, एक राक्षसी थी, जिसका पति दारुका। एक बार की बात है महाराज, ये जो दारुका है उसने वरदान ऐसा भी प्राप्त किया था कि वो जिस वन में रहती थी उसमें सारे फल कंदमूल, सारी औषधियां, सारे बहुत प्रकार के सुभोग व्याप्त थे। वो जहां चाहे अपनी पूरे वन को अपने साथ उठाकर ले जा सकती थी। ये शक्ति माता भवानी ने उसको प्रदान करी। अब सुनो ध्यान से, एक बार की बात है, जब ये आतंक मचा रहे थे तो आसपास के रहने वाले जन निवासी और वो उन्हीं के पास चले गए। महर्षि बड़े पराक्रमी, बड़े तपबल वाले थे। उन्होंने वहीं से शाप दे दिया असुरों को कि ये असुर जो तुम्हें सता रहे हैं, मिटा रहे हैं, अगर ये असुर जो हैं पृथ्वी पर तुमसे युद्ध करेंगे, हिंसा करेंगे, तो इनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। और ये विचार किसको मिल गया? ये देवताओं को पता चल गया। उन्होंने तुरंत आक्रमण किया। अब इन दारुका, दारुक, इन सब राक्षसों ने विचार किया, अगर हमने लड़ाई करी तो तुरंत मर जाएंगे, यानी नष्ट होंगे, और नहीं लड़ाई करी तो देवताओं के द्वारा वैसे ही मारे जाएंगे। तो दारुका ने उस वक्त होशियारी से पूरे वन क्षेत्र को उठा के कहाँ ले गई? समुद्र के बीच में ले गई। वहां पर अपना अपना काम करने वाले, जहाज से निकलने वाले जो कुछ नाविक लोग होते हैं, उनको पकड़ करके ये उनका शोषण करते थे। तब उनमें से एक सुप्रिय नाम का वैश्य भगवान भोलेनाथ का बड़ा भक्त था। उसको इसने जेल खाने में डाल दिया। उसने भोलेनाथ का वहीं पर शिवलिंग पार्थिव भाव बना करके साथ में जितने लोग थे उन सबको भी भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग का महत्व बताकर, भोलेनाथ के नाम का महत्व बताकर भजन पूजन शुरू कराया। अभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सब करो। जब सबके जप करने पर आखिरकार भगवान भोलेनाथ के आगे जब दारुक आया, उन्होंने कहा तू किसका जाप करता है? कौन है इस दुनिया का सबसे बड़ा भगवान? ये शिव शंकर। नहीं, हम हैं, मेरा भजन कर, मेरा नाम कर, नहीं तो तुझको मार डालूंगा। तब उस भक्त ने, उस वैश्य ने देखा कि तलवार निकालकर जब प्रहार करने के लिए दारुक आगे आया तो उसने जोर से विलाप किया। उसकी पुकार को सुनकर भोलेनाथ प्रकट हो गए और नागेश्वर भगवान की जय हो। ऐसे हमारे नागेश्वर भोलेनाथ न केवल प्रकट हुए, पर वहां पर जितने भी प्रमुख असुर थे सबको किससे नष्ट किया? पशुपता अस्त्र से उन्होंने नष्ट किया। और इसके बाद दारुक भागा दारुका के पास चला गया। उसने माता पार्वती को याद किया, मैया रक्षा करो, स्तुति कर प्रकट किया, कहा मैया वंश की रक्षा करो। तब मैया पार्वती उसकी तरफ से महादेव के पास कहने गई, हे भोलेनाथ मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि आपने इस वंश के, इस स्थान के लोगों से कह दिया है प्रभु कि आप क्या करेंगे, कि आप इनकी रक्षा करेंगे, यहाँ पर सब लोग अपने वर्ण धर्म का पालन करेंगे, रक्षा होगी। तो प्रभु आप कृपा करके, मैं चाहूंगी इस राक्षसी के वंश को भी आप मिटाए नहीं, थोड़ा इसको भी चलने दें, इससे इसका भी जो भाव है उसमें मेरी पूजा करिए, सफल हो जाएगा। भगवान ने स्वीकार किया। ठीक है देवी, आज के बाद ये भी अपने अपने वंश में राज करेंगे, इनकी संतानें भी आगे होंगी, और ये जितने मनुष्य यहाँ रहते हैं उनकी रक्षा के लिए मैं यहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। किस रूप में? नागेश्वर रूप में। बोल नागेश्वर महादेव की जय हो। नागेश्वराय बोले नागेश्वराय, हरे हरे बोले ईश्वराय बोले नागेश्वराय,
बोलो श्री महादेव की जय। इसके बाद आइए चलते हैं।